वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज तीसरे ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इतिहास रचा। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांपने लगे। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह तीसरा ओडीआई मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले को जीतकर अपनी इज्जत को बचाना चाह रही थी, वहीं भारतीय टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर 3-0 से कब्जा करके इंग्लैंड के खिलाड़ियों का सुपड़ा साफ करना चाह रहे थे। यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था क्योंकि 4-1 से T20 के मुकाबले में इंग्लैंड को बुरी तरीके से सीरीज हारनी पड़ी। उसके बाद यह मुकाबला जीतकर भारतीय टीम के सामने अपनी इज्जत को बचाना चाह रही थी क्योंकि 2 मुकाबले हारने के बाद ओडीआई मुकाबले की सीरीज भी भारतीय टीम ने जीत ली। कप्तान रोहित शर्मा फिर से फुल फॉर्म में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, जिन्होंने दूसरे ओडीआई मुकाबले की तरह आज तीसरे ओडीआई मुकाबले में भी इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड की सितारों से सजी टीम भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज तितर वितर हो गई। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने इंग्लैंड की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे और भारतीय टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतकर 3-0 से सीरीज पर कब्जा करना चाह रहे थे। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने एक बेहतरीन शुरुआत दी और ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की जो कि इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज की गई। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर तो चक्कर खाकर गिर पड़े। भारत और इंग्लैंड के बीच के इस मुकाबले को आज सारी दुनिया हैरान थी कि आखिरकार भारतीय टीम के खिलाड़ियों को हुआ क्या है। अगर इसी फॉर्म के साथ चैंपियन ट्रॉफी में उतरेंगे तो हर मुकाबला जीतकर चैंपियन ट्रॉफी भी जीत लेंगे। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, गिल, विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने भी इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धो डाला। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने भी मिलकर एक शानदार पार्टनरशिप करी और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह तीसरा ओडीआई मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। टॉस उछाला गया, टॉस की बाजी दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। पहले ओवर की पहली गेंद पर ही कप्तान रोहित शर्मा ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया स्ट्राइक, शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा। चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 1 रन लिया स्ट्राइक, कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला, 6ठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने दौड़कर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया स्ट्राइक, शुभमन गिल को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और 6ठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने स्टार्टिंग में ही इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। गेंदबाज साकिब महमूद को कुछ समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से गेंदबाजी करी जाए। वहीं दोस्तों, गस एडकिंसन को भी अपने जाल में फंसाया कप्तान रोहित शर्मा ने और उनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर की आंखें फटी की फटी रह गईं कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को देखकर। वहीं शुभमन गिल भी आज अपने बल्ले से मैदान पर कहर बरपा रहे थे। शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। कप्तान रोहित शर्मा तो मैदान पर आज सर पर कफन बांध कर आए थे कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएंगे। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल आज इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के बल्लेबाजों को उन्होंने बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया। सोचा कि भारतीय टीम को जल्दी आउट कर देंगे। उनका यह सोचना उनके लिए ज्यादा गलत साबित हुआ। दोस्तों, दोनों खिलाड़ियों की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। चौथे ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने 2 चौके, 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं 5वें ओवर में शुभमन गिल ने पहली गेंद पर चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं 6ठे ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। 7वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया स्ट्राइक, कप्तान रोहित शर्मा को
दी, 0 ने कवर ड्राइव चौका जड़ा। वहीं छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी। दोस्तों जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज गिल ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ा। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और पांचवी गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। दोस्तों 9वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। 10वें ओवर की पहली गेंद पर हिटमैन रोहित शर्मा ने 1 रन लिया। पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, 0 ने कवर ड्राइव चौका जड़ा। वहीं तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने 165 मीटर का गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आज इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। कप्तान रोहित शर्मा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। दोनों खिलाड़ियों के बीच में 160 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। गिल ने दोस्तों 11वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ा। 12वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी, 0 ने चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर की आंखें फटी की फटी रह गई, उनका चेहरा उतर गया भारतीय टीम के बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को देखकर। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी, लेकिन शुभमन गिल दोस्तों 72 रन बनाकर आउट हो गए 13वें ओवर में। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। भारतीय टीम की दोस्तों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ने मैदान पर आज ऐतिहासिक पारी खेली और मैदान पर महज दोस्तों 32 गेंदों पर ही उन्होंने 67 रनों की शानदार पारी खेली और भारतीय टीम को जो है स्कोर में आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाई। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली। जी हां, विराट कोहली एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन दूसरे ओडीआई मुकाबले में ये फ्लॉप रहे। सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए और पिछले कई मैचों से ही फ्लॉप चल रहे हैं। यहाँ तक की बात करें अगर हम दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मुकाबले में भी विराट कोहली पूरी तरीके से फ्लॉप होते नजर आ रहे थे। आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ विराट कोहली ने भी मैदान पर गेंद के धागे खोलना स्टार्ट कर दिया और अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर इतिहास रच रहे थे। अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। देखते देखते कप्तान रोहित शर्मा अपना शतक ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर दोस्तों 13वें ओवर में पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली, 0 ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। छठी गेंद पर 1 रन लिया कप्तान रोहित शर्मा ने दोस्तों। वहीं 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली। विराट कोहली ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी 185 मीटर का छक्का जड़ दिया और 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। देखते ही देखते कप्तान रोहित शर्मा ने अपना दोहरा शतक ठोक दिया और विराट कोहली भी मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए अपने शतक के नजदीक पहुंच रहे थे। विराट कोहली ने मैदान पर 16वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ा। 13वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का कप्तान रोहित शर्मा ने ठोका। ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने 2 रन लिए और दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक उन्होंने कोहली को दी, 0 ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और छठी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी आज राम लक्ष्मण की तरह मैदान पर गरज रही थी। अंगद की तरह किंग कोहली और रोहित शर्मा ने पैर जमा लिया था और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम की ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांप रहे थे। तो इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज आज साकिब महमूद की 6 गेंदों पर 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के विराट कोहली ने ठोक दिए। विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी। 22वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद
गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा, पांचवी गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए कप्तान रोहित शर्मा और दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए साकिब महमूद, जिनकी पहली गेंद पर रोहित ने एक चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर फिर से चौका जड़ा और दोस्तों पहली और दूसरी गेंद पर 2 चौके जड़े। तीसरी गेंद पर दौड़कर उन्होंने 2 रन लिए, चौथी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक विराट कोहली को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी और इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। कप्तान रोहित शर्मा 185 रन बनाकर दोहरे शतक के पास पहुंच चुके थे और आउट हो गए। उनके आउट होने का उनको बिल्कुल भी गम नहीं था, लेकिन दोस्तों उनके चाहने वालों को गम था कि आखिरकार दोहरा शतक कप्तान रोहित शर्मा ठोक सकते थे। कप्तान रोहित शर्मा 185 रन बनाकर आउट हुए, जिनके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद विराट कोहली का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। जी हां, श्रेयस अय्यर एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। श्रेयस अय्यर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। जी हां, पहले ओडीआई मुकाबले में भी श्रेयस अय्यर ने अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी इंग्लैंड के खिलाफ की और दूसरी ओडीआई मुकाबले में भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 41 रनों की पारी खेली। आज तीसरे ओडीआई मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने तो मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच उड़ा दिए। श्रेयस अय्यर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। 28वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। 29वें ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर, साकिब महमूद, आदिल राशिद जैसे गेंदबाज भारतीय टीम के बल्लेबाजों को देखकर आज हैरान रह गए। उनकी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों श्रेयस अय्यर को अगर बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में श्रेयस अय्यर के लिए 2 शब्द जरूर लिखिए। श्रेयस अय्यर ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। सितारों से सजी टीम भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज तितिर बितिर हो गई। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। भारत और इंग्लैंड के बीच के इस मुकाबले को देखकर आज देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी इन्हें सलाम करने लगे। ऐसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक विराट कोहली को मिली, जिन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाला, कैच आउट हो गए। दोस्तों विराट कोहली आउट हुए 105 रन बनाकर और विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए अक्षर पटेल। जी हां, श्रेयस अय्यर का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए अक्षर पटेल, जो कि एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जिनके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर अपने घुटने टेक देते हैं। अक्षर पटेल ने मैदान पर पहले और दूसरे ओडीआई मुकाबले में अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चढ़ा दी। दोस्तों आज भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। श्रेयस अय्यर ने 33वें ओवर में 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। 34वें ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक अक्षर पटेल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक श्रेयस अय्यर को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर छक्का जड़ दिया। दोस्तों ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए 35वें ओवर में श्रेयस अय्यर, जिन्होंने पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर छक्का जड़ा। वहीं छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ।
36वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक अक्षर पटेल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर छक्का जड़ा और चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर विकेट कीपर के पीछे की ओर से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। वहीं दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अक्षर पटेल की पारी देखने लायक थी। अक्षर पटेल भी मैदान पर ओपनर बल्लेबाजों की तरह तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। 38वें ओवर में अक्षर पटेल ने 2 चौके 1 छक्का जड़ा। 39वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर उन्होंने 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। अक्षर ने दोस्तों 40वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक श्रेयस अय्यर को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते फिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज रोते फिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। अक्षर पटेल ने दोस्तों 42वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। 43वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए आदिल राशिद, जिनकी पहली गेंद पर ही दोस्तों श्रेयस अय्यर ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा, लेकिन कैच आउट हो गए। दोस्तों श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल। विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल एक ऐसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिन्होंने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी की और दोस्तों वहीं चौथी गेंद पर भी उन्होंने चौका जड़ दिया। 45वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 46वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं दोस्तों हार्दिक पांड्या अक्षर पटेल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने 48वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। 49वें ओवर की पहली गेंद पर जो है केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर जो है स्ट्राइक पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और ऑलराउंडर हैं जिनके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर अपने घुटने टेक देते हैं। हार्दिक पांड्या की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया और अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धोने लगे। हार्दिक पांड्या की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी और इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते फिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोस्तों केएल राहुल और हार्दिक पांड्या की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। 49वें ओवर के बाद 50वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक पर हार्दिक आए, जिन्होंने 185 मीटर का छक्का जड़ा। 422 रन ठोक दिए। भारतीय टीम ने 423 रनों का टारगेट इंग्लैंड को मिला, जिस टारगेट का पीछा करने के लिए इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने वैन डकेट और फिलिप सोल्ट को मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। सोल्ट ने पहले ओवर में ही 2 चौके 1 छक्का जड़ दिया। भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी को जमकर पेल दिया। दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए हर्षित राणा, जिनकी पहली गेंद पर ही दोस्तों वैन डकेट ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया और चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। दोस्तों वैन डकेट और सोल्ट की बल्लेबाजी वाकई में तारीफ काबिल थी। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर आज कहर बर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों 2 मुकाबले हारने के बाद इस मुकाबले को जीतकर इंग्लैंड के खिलाड़ी अपनी इज्जत को बचाना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड को एक विशाल लक्ष्य दिया था, जिस लक्ष्य को पार पाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी जो है फिलिप सोल्ट और वैन डकेट मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करने लगे, जिन्होंने मैदान पर भी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से दोस्तों 150 रनों की शानदार पारी खेल डाली। भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सेहत बनते जा रहे थे। वहीं 13वें ओवर में भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी के 13वें ओवर में 1 चौका 1 छक्का जड़ा। वहीं हार्दिक पांड्या के 14वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 15वें ओवर में दोस्तों वरुण चक्रवर्ती की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं दोस्तों हर्षित राणा गेंदबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने कातिलाना गेंदबाजी से फिर से एक नई तकनीक
तकनीक आजमाई और इंग्लैंड को एक बड़ा झटका दिया। फ्लिप सोल्ट के रूप में उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। फ्लिप सोल्ट के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए वैन डकेट का साथ निभाने के लिए दोस्तों हैरी ब्रुक, जो कि मैदान पर अपनी टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने दोस्तों मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए 50 भी ठोक दिया। लेकिन दोस्तों 24वें ओवर में हैरी ब्रुक को भारतीय टीम के गेंदबाज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। रविंद्र जडेजा ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की। उसके बाद वैन डकेट का साथ निभाने के लिए मैदान पर जो रूट आए और भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए गए। दोस्तों हर्षित राणा, जिन्होंने अपनी कातिराना गेंदबाजी से वैन डकेट को 57 रन पर आउट कर दिया। शतक से वो थोड़ा ही चूक गए थे। उसके बाद हर्षित राणा के बाद मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए हमारे दोस्तों मोहम्मद शमी, जिन्होंने 6 गेंदों पर 2 चौके 1 छक्का खाया। वहीं दोस्तों 27वें ओवर में इंग्लैंड के खिलाड़ी के 2 विकेट गिरा दिए रविंद्र जडेजा ने। दोस्तों वहीं जो रूट और जो है हैरी ब्रुक को, उसके बाद लियांग लिविंगस्टन और दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए जोश बटलर, जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे और मैदान पर उन्होंने टिककर बल्लेबाजी करते हुए 100 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। 54 रन बनाकर जोश बटलर आउट हुए। वहीं लियांग लिविंगस्टन 78 रन बनाकर आउट हुए और उसके बाद दोस्तों गस एटकिंसन, मार्क वुड जैसे खिलाड़ी मैदान पर 2 और 7 रन बनाकर आउट हो गए। जोफ्रा आर्चर ने 21 रनों की पारी खेली, फिर भी भारतीय टीम मुकाबला अभ्यास में जीता।